फ्रेंड्स शाम हो गई है, देखता हूँ डिनर में क्या हो रहा है। तो अभी तो तैयारी चल रही है यहाँ। हाँ, मैं तैयारी कर रही थी, थोड़ा रेडी कर रही थी सामान, ये सारे मसाले वगैरह डाल रही हूँ, बस फिर स्टार्ट करते हैं अभी। ओके। तो उपमा बनाएंगे आज, और महाराष्ट्रियन स्टाइल का उपमा बहुत टेस्टी बनता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टी तो बनता है, हम तो ब्रेकफास्ट में खाते थे वैसे वहाँ, पर आजकल तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं ना, तो थोड़ा हल्का होता है तो कभी भी खा लेते हैं। पर मैं उत्पम भी लूंगा। उत्पम बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। ठीक है, उसकी रेसिपी बाद में शेयर करेंगे, लेकिन पहले उपमा की कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है। ओके। उपमा बनाने के लिए 1 बाउल सूजी ली है मैंने। सूजी को बस थोड़ा सा हमें पकाना है, इसका कच्चापन हमारे को दूर करना है, और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये ब्राउन नहीं करनी? नहीं, इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करना है हमें। तो जैसे हम हलवा बनाते हैं तो हम तो ब्राउन करते हैं ना उसको पूरा भून के। वो तो हम घी डाल के बनाते हैं ना। हाँ, तो इसको इसको अभी घी डाल के नहीं भूनना, इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही थोड़ा सा, क्या है वो, ड्राई रोस्ट बोलते हैं जो। तो पता कैसे लगेगा कितनी देर करना है, कितना 1 से 2 मिनट तक बस। तो कुछ इसकी खुशबू आएगी फिर? नहीं, खुशबू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसको बस वार्म ही करना होता है। तो हो गई है अब? हाँ, ये 1 से 2 मिनट तक ही हमें ड्राई रोस्ट ना कोई खुशबू आई ना कुछ? अरे खुशबू इसकी बाद में आएगी, अभी तो इसका थोड़ा सा कच्चापन हमें दूर करना है। ओके। 2 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी लिया है। अब इसको मैं गर्म होने दूंगी, और सूजी हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है। घी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी सरसों, काली सरसों, और साथ में ही डाल दूंगी कड़ी पत्ता। आज मेरे पास ये सूखा वो कड़ी पत्ता है, आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी ले सकते हो इसके लिए। तो इसको बस थोड़ा सा मुझे भून लूंगी। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं, और 3 से 4 लहसुन लिए हैं और उनको काट लिया है, ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी मूंगफली। मूंगफली ये 1 बाउल के करीब लिया है। तो मूंगफली मैं पहले डालती हूँ, क्योंकि ना हम सबको है क्रिस्पी मूंगफली पसंद, तो थोड़ा इसको क्रिस्पी सी कर लेती हूँ मैं, और फिर इसके बाद इसमें प्याज डालूंगी। मूंगफली क्रिस्पी हो गई है तो अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, और इसको भी हम पिंक ही रखेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा। तो प्याज हमारा हल्का पिंक हो गया है, तो मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी। तो इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, बिल्कुल आधा चम्मच हम करेंगे इसमें लाल मिर्च मिक्स, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, और इसको 1 मिनट तक हम मसालों को पका लेंगे। तो मूंगफली और प्याज हमारा भून चुका है। तो आप सिर्फ ये भी दोनों चीज़ें डाल के इसको बना सकते हो, तो लेकिन मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मिक्स वेज है मेरे पास। तो इसमें गाजर है, कॉर्न है, मटर है, और साथ में बीन्स हैं, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा पका लूँगी इसको मैं। तो सब्जी हमारी थोड़ी सी गल गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर। आप नॉर्मल वाली शुगर भी डाल सकते हो। इसके में 1 से 1.5 चम्मच डाला है मैंने, तो आप नहीं भी डालो तो भी ठीक है। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी पानी। तो मैंने 1 बाउल जैसे सूजी ली है, तो मैंने 4 बाउल पानी के लिए हैं, तो 1 कप में 4 गुना पड़ती है। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब डालने के बाद इसको मैं, जब बॉयल आ जाएगा एक, फिर उसके बाद इसमें सूजी ऐड करूँगी। तो ये पानी जो हमने डाला था वो अच्छे से सब्जियों के साथ मिलकर बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको लो हीट पे कर लेंगे, लो नहीं मीडियम हीट पे कर लेंगे, और उसके बाद हमें जो सूजी है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके ऐसे से डाल के ऐसे मिलानी है। या आप सीधे ही ऐसे डाल दोगे ना तो इसमें गांठें बन जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, ये तो सही बन गई एकदम। हाँ, ये एकदम बहुत मस्त बनती है। आप कह रहे थे ना सूजी कच्ची है, ये है, वो है, बहुत ही कुछ बोला आपने। नहीं, सूजी कच्ची नहीं है, ये तो बिल्कुल सही लग रही है अब एकदम। हाँ? और
ये वैसा कलर भी आ गया है इनफैक्ट इसका। यस। और सूजी होती तो कच्ची रहती वो, ये सूजी है तो अच्छी है। उपमा बनकर रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सही लग रहा है एकदम बढ़िया। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी इसको सर्व भी कैसे करते हैं। तो सर्व करने का इसका जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो देख के ही मन कर जाता है कि इसको हम खा लें। वो मतलब ऐसा क्या अलग है उसमें? अरे बताती हूँ ना आपको, वेट तो करो। चलो देखते हैं। तो ये हो रही है स्पेशल सर्विंग, देखो अब आप, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है स्पेशल सर्विंग। देख लो हमें क्या है। मेरे को तो इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि भूख डबल हो गई है। आप रोज ही ये कहते हो, रोज ही कहते हो ये। कल पता है, याद है हाँ, कमेंट तो हो आया था जाती है इतना- कि भैया भाई को भूख लगी है, पहले आप उनको दे दो खाने को। तो अब ये इतनी खुशबू अच्छी उड़ती है तो लगी जाती है ना भूख, और डबल हो जाती है इनफैक्ट। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको बाउल में डाल लेंगे, थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे। तो मतलब और क्या इसमें स्पेशल कुछ करने वाले हैं हम, इस पे गार्निशिंग वगैरह? अरे कुछ गार्निशिंग नहीं है, ये तो वैसे ही ऑलरेडी गार्निश्ड ही लग रहा यहाँ है। आओ, इधर आओ। तो ये मैंने प्लेट ली है, और ओह, इसको ये स्टाइल नहीं इस है। तरह से। ओके, कैसा लग रहा है? सही एकदम मजेदार लग रहा है। बहुत मस्त लगता तो है ऐसे। ऐसे अरे केक काटो। थोड़ा है ये। हाँ मतलब ऐसे ठीक है। केक नहीं है। ओके, दूसरा भी करती हूँ। ये आ गया दूसरा वाला उपमा। मतलब अलग अलग नहीं है, है तो एक ही कढ़ाई में से निकला हुआ। अलग अलग सर्विंग हो गई है। सही है, मस्त लग रहा है ना, देखो। तो ये स्वादिष्ट उपमा बन के तैयार है, और हरीशा बताएंगे आपको। फ्रेंड्स, ये उपमा बनकर तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सेम मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।